हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। हम सेकंड ग्रेड इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज है हमारा टॉपिक नंबर 3 जिसका नाम है, बहुत ही पॉपुलर नाम है, टेंसेस। दिस इज़ द टॉपिक नंबर 3 ऑफ द सिलेबस ऑफ सेकंड ग्रेड इंग्लिश, टेंसेस। अब मैं आपको बता दूं कि टेंसेस से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। एक बहुत बड़ा वीडियो सारे टेंसेस सीखें एक ही वीडियो में करके, तकरीबन पौने 2 घंटे का वो वीडियो है। आप लिखेंगे यूट्यूब पर इंग्लिश टीचर हर्ष, आप लिखेंगे टेंसेस बाय इंग्लिश टीचर हर्ष, तो उसमें मेरा वीडियो भी आ जाएगा। वो पौने 2 घंटे का वीडियो है और उसमें टेंस की ऑलमोस्ट सारी ABCD मैंने बता दी है। इसके अलावा एक और वीडियो है जिसमें मैंने एक ही सेंटेंस से सारे टेंसेस कैसे सीखें ये भी है। एक और वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि 5 मिनट में टेंसेस कैसे सीखें। एक और वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि 7 मिनट में टेंसेस कैसे सीखें। ये सारे के सारे वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं और टेंस से रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जो आपको नहीं मिलेगा इन वीडियोस में। तो ये 1, 2, 3 और 4 वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये वाला जो वीडियो है पौने 2 घंटे का, ये आप देख लीजिए। मैं आई बटन में भी इसका लिंक दे दूंगा आपको इसी वीडियो में। तो आपके टेंसेस का टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है, इसलिए मैं इस वीडियो में भी आपको टेंसेस डेफिनेटली पढ़ाऊंगा। लेकिन पौने 2 घंटे का वो जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अब पौने 2 घंटे मेरे ख्याल से अपन को नहीं लेने चाहिए और बेहतर होगा कि आप उस वीडियो को देख के आए पहले और उसके बाद में ये वीडियो देखें, क्योंकि मैं इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ टेंसेस सिखाने में आपको। और शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। अच्छा, टेंसेस की जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहले आप कहते हैं कि टेंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है वर्ब्स, क्योंकि हर एक टेंस में वर्ब का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। उसमें ING लग जाता है, उसमें पहले हैज़ हैव हैड लग जाता है, उसमें विल शैल लग जाता है। तो वर्ब का फॉर्म चेंज होते ही टेंस चेंज हो जाता है, तो वो सबसे ज़रूरी है। तो अपन एक जनरल सा चार्ट बना लेते हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा समझने में कि कौन से टेंस में वर्ब का क्या हो जाता है, क्या चेंजेस वर्ब में आ जाते हैं। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए नंबर 1 टेंस। ये तो हुआ अपना प्रेजेंट टेंस, ये हुआ अपना पास्ट टेंस एंड दिस इज आवर फ्यूचर टेंस। अब इनमें प्रेजेंट टेंस में आपको पता ही है, एक तो सिंपल होता है जिसको इंडेफिनिट भी कहते हो आप, एक कंटिन्यूअस होता है, एक परफेक्ट होता है और एक परफेक्ट, नाम बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब अपन 8वीं 9वीं क्लास को तो पढ़ा नहीं रहे, तो टेंसेस के नाम तो आपको ऑलरेडी याद होंगे ही, सही आप टीचर बनने जा रहे हो। तो प्रेजेंट के चारों और सब में 4 4 टेंसेस होते हैं, तो मैं इस तरह से लिख देता हूँ। अब अपन एक कोई पॉपुलर वर्ब लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्ले, राइट, कम, गो, टच। प्ले ले लेते हैं अपन, ये बहुत ही कॉमन वर्ब है। इस प्ले वर्ब की अलग अलग टेंसेस में कैसे फॉर्म्स चेंज होती है उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि टेंसेस का फॉर्मेशन जब अपन करते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं। तो प्ले, ये इसका ओरिजिनल फॉर्म है, प्ले, प्लेड इसका पास्ट फॉर्म है, एंड देन थर्ड फॉर्म जिसको आप कहते हो वो भी इसका सेम ही है, प्ले, प्लेड, प्लेड। प्लेइंग इसका ING फॉर्म है और SES लगा दोगे तो इसमें प्लेज हो जाएगा। वाई से पहले अगर वावल होता है तो केवल S लगता है, ये अभी बाद में बात करेंगे। तो इस तरह की इसकी फॉर्म्स है। अब सबसे पहले सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है उसमें क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में प्ले, प्ले रहेगा, उसके बाद में कंटिन्यूस में इज प्लेइंग हो जाएगा अगर वो सिंगुलर है तो, परफेक्ट में हैज प्लेड हो जाएगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन प्लेइंग हो जाएगा। उसी तरह से पास्ट में
ये प्ले का प्लेड हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज प्लेइंग हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लेड हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन प्लेइंग, ये हो जाएगा। अब आओ आप फ्यूचर में। फ्यूचर सिंपल में विल प्ले और शैल प्ले हो जाएगा। आजकल शैल का यूज़ तो करते ही नहीं है लोग, विल का ही यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने विल प्ले लिख दिया है। विल प्ले हो जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी प्लेइंग हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव प्लेड हो जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन प्लेइंग हो जाएगा। ये मैंने सिंगुलर के हिसाब से बनाया है। वैसे अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट आपका तो ये प्ले का प्लेज हो जाएगा। अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही शी इट या कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लेज हो जाएगा, अदरवाइज प्ले ही रहेगा। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल में प्ले रहेगा, कंटिन्यूस में इज प्लेइंग हो जाएगा, परफेक्ट में हैज़ प्लेड हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन प्लेइंग हो जाएगा। पास्ट सिंपल में प्लेड रहेगा जो कि सेकंड फॉर्म है। देन कंटिन्यूस में पास्ट कंटिन्यूस में वॉज प्लेइंग हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लेड हो जाएगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा। फ्यूचर में विल प्ले या शैल प्ले हो जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी प्लेइंग हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव प्लेड हो जाएगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन प्लेइंग। यहाँ सही से दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल के आपको बता रहा हूँ, विल हैव बीन प्लेइंग हो जाएगा। ये एक तरह से छोटा सा चार्ट है जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वर्ब को किस तरह से अलग अलग टेंसेस में चेंज करते हैं। अब अपन चलते हैं टेंसेस कौन कौन से होते हैं। तो देखो ये तीन नाम जनरली निकल के आते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब बहुत सारे बड़े बड़े ग्रामरियन जो होते हैं वो ये भी कहते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट ही टेंस है, फ्यूचर टेंस तो टेंस ही नहीं है, उसको आप टेंस कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टेंस के पास ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स है जो खुद इज, एम, आर, खुद मैन वर्ब की तरह से वर्क करके सेंटेंस बनाने की हैसियत रखती है, जबकि फ्यूचर टेंस के पास ऐसी वर्ब्स नहीं है। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, वोज वर पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं और फ्यूचर टेंस की हैं विल और शैल। इसमें से विल अपन देखिए। अब आप देखो कि आप इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो, लेकिन कभी कभी आप एज अ मैन वर्ब भी इसको यूज़ कर सकते हो और ये आराम से सेंटेंस बना देगी, ही इज़ ए डॉक्टर। ठीक है, यहाँ पर एक ही वर्ब है और वही है इज। तो जब सेंटेंस में एक ही वर्ब होती है तो भले ही वो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, लेकिन इस केस में ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि ये मेन वर्ब का काम कर रही है, इसलिए मेन वर्ब है। तो ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स है जो अकेली खुद भी सेंटेंस बना सकती है एज अ मेन वर्ब काम करके। ठीक है, इसमें आप कह सकते हो कि ही वॉज ए डॉक्टर, ये भी सही है और इसने खुद ने सेंटेंस बना लिया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? अगर आप लिखो कि ही विल ए डॉक्टर तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। एक्चुअल में ये विल जो है इसकी हैसियत ही नहीं है कि वो इस तरह से सेंटेंस फॉर्म कर दे, इसको बी की ज़रूरत पड़ेगी। ही विल बी अ डॉक्टर, ही विल बी अ डॉक्टर। अब इस सेंटेंस में होल हेल्पिंग वर्ब कौन सी और मैन वर्ब कौन सी है? उस तरफ जो है वो बी मैन वर्ब है और विल हेल्पिंग वर्ब है। और ज़्यादा समझने के लिए मैं एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इस सेंटेंस का तो एक अलग से वीडियो बनता है, इस सेंटेंस का मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, जब सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब्स होती है तो कौन सी मेन होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। फिलहाल मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि ये मेन वर्ब है क्योंकि बी का मतलब बिकम, बनना, होना, बिकम, ये मेन वर्ब है और ये विल हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। तो अकेली अगर अपन हेल्पिंग वर्ब को ही उसमें डालें तो वो सेंटेंस नहीं बना पाएगा। लोग कहते हैं कि इस तरह से इसको आप टेंस कंसीडर नहीं कर सकते फिलहाल, क्योंकि अपने सिलेबस में है तीनों टेंसेस, इसलिए अपन कहेंगे कि टेंसेस तीन होते हैं और अपन को बचपन से पढ़ाया भी यही गया है कि टेंसेस तीन होते हैं। वो तो एडवांस लेवल की बातें हैं।
ठीक है। अब इन 3 टेंसेस के 4 वेरिएंट्स होते हैं, जल्दी से अपन देख लेते हैं। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में प्रेजेंट का सिंपल होता है, अभी अभी देखा था। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ऐसे ही पास्ट का सिंपल, पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर का सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सीनियर टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपके साथ ये छोटे बच्चों वाली बात हो जाएगी कि मैं एक एक टेंस का नाम लिख के आपको बताऊं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि 4 करके 12 टेंसेस अपने पास हैं। तो सबसे पहला जो टेंस है वो है टेंस नंबर 1। आप 12 टेंसेस कंसीडर करके पढ़ेंगे। टेंस नंबर 1 कौन सा है? प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल टेंस। नाम में इसके सिंपल है, लेकिन अगर सारे टेंसेस में सबसे मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर मैं ही मुश्किल कहूँगा तो फिर आप कैसे इंटरेस्ट लेंगे पढ़ने में। तो सबसे मुश्किल तो नहीं कहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसमें होते हैं, सबसे ज़्यादा एडिशन जिसमें होते हैं, और यूँ कहेंगे कि सबसे ज़्यादा यूज़ भी जिसका होता है वो, और सबसे ज़्यादा गलतियाँ भी बच्चे जिस टेंस में करते हैं वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसके नाम में सिंपल लिखा हुआ है, लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है। तो सबसे पहले यही आता है, तो यही अपन पढ़ लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस की कुछ एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं। ही गोज टू स्कूल, बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस में लेता हूँ, ज़्यादा टिपिकल सेंटेंस नहीं लेता, क्योंकि यहाँ बात आपको टेस्ट करने की नहीं हो रही, बल्कि आपको समझाने की हो रही है। ही गोज टू स्कूल, ये प्रेजेंट टेंस है। आई वर्क ऑन द लैपटॉप और कंप्यूटर, आई वर्क ऑन द लैपटॉप। ठीक है, तो अभी के टाइम में जो चीज़ें हो रही है, या फिर हो रही है तो कंटिन्यूस हो जाएगा। अभी के टाइम में जो चीज़ें हैं, या यूँ कहें कि जो चीज़ें एक्चुअल में ऐसी होती है कि आज भी है, कल भी और परसों भी है। ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, रोज़ ही जाता है। तो इस तरह की जनरल चीज़ें जो होती हैं उनको बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का आप यूज़ करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस ऐड करते हो प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब ये एस और ई एस जो ऐड होता है, ये 12 टेंसेस में से केवल और केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, और किसी भी टेंस में एस ई एस हम ऐड नहीं करते हैं। तो आप केवल यही प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए ही एस ई एस को याद रखेंगे। अब और एक और चीज़ है कि एस और ई एस केवल और केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में ऐड होता है। दूसरी बात, एस और ई एस केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म यानी कि ओरिजिनल फॉर्म जो होती है वर्ब की, उसी में ही ऐड होता है। ई एस सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में एस ई एस ऐड नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब एस ई एस ऐड करते हैं, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस तब ऐड करते हैं जब जो सेंटेंस जिसमें आप वर्ब में एस ई एस लगा रहे हो, उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होना चाहिए। वो सब्जेक्ट जो है मैं और आप नहीं होने चाहिए, बल्कि कोई तीसरा होना चाहिए, थर्ड पर्सन। भले ही वो नाउन हो, भले ही वो प्रोनाउन हो, कोई दिक्कत नहीं है, नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो थर्ड पर्सन होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि वो सिंगुलर होना चाहिए। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आप एस ई एस नहीं लगाओगे। एक तो थर्ड पर्सन होना चाहिए, एक सिंगुलर होना चाहिए। जो सेंटेंस मैंने अभी लिखा था, ही गोज टू स्कूल में अगर आप देखें तो गो वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म है, इसमें अपन ने ई एस लगाया। अब एस कब लगता है और ई एस कब लगता है ये तो अपन अभी देखेंगे। फिलहाल तो अपन ये देखते हैं कि लगाते कब हैं एस ई एस। ये इसका सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट मैं नहीं हूँ, आप नहीं हो, ही है, यानी थर्ड पर्सन है। और दूसरी बात, ये प्लूरल है कि नहीं है, ये सिंगुलर है। तो ये दोनों शर्तें पूरी कर रहा है। एक तो ये थर्ड पर्सन है, दूसरा ये सिंगुलर है, इसलिए हम इसमें एस ई एस लगाते हैं। अब एस कब लगाते हैं और ई एस कब लगाते हैं, ये है नेक्स्ट बिग थिंग। ओके, प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब में एस ई एस कब लगाते हैं? अब भाई आपकी जो वर्ब है उसका जो वर्ड होता है, अच्छा ये गो वर्ब है, कम वर्ब है,
TOUCH, टच वर्ब है, प्ले वर्ब है, फ्लाई वर्ब है, क्राई वर्ब है, ठीक है। ये सारी जो वर्ब्स हैं इनका लास्ट लेटर या तो लास्ट एक लेटर या फिर लास्ट के दो लेटर्स, लास्ट का एक या दो लेटर्स इस तरह से होते हैं। SS, SH, CH, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, आराम से याद रह जाएगा। या तो S हो या SS हो या SHO, CHO हो, X हो, O हो, Z हो, ZZ हो, इस तरह से अगर लास्ट लेटर हो तो हम उसमें ऐड करते हैं ES, ठीक है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि E हो तो भी ES ऐड करते हैं। अब भाई E तो पहले से ये ES थोड़ी ऐड करोगे आप, जैसे कम है इसमें E है तो कहते हैं कि ES थोड़ी ऐड कर रहे हो आप, तो केवल S ही ऐड कर रहे हो। तो ये बात है, इसको इस कैटेगरी में नहीं रख सकते और E को आप हटा दो यहाँ से। तो ये सब लास्ट में अगर हैं वर्ब के तो ES ऐड करेंगे। और एक और चीज़ है, ये इस तरह की जो वर्ब्स होती है, अच्छा गो में क्या है, O है तो इसमें ES ऐड कर देंगे। टच में क्या है, CH है, ये रहा CH तो इसमें ES ऐड कर देंगे। कब में क्या है, E है तो इनमें से कुछ नहीं है तो S ऐड कर देंगे। और प्ले ये थोड़ा एक्सेप्शन है या रूल का पार्ट है, ये भी देखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा, वाई से जो वर्ब्स एंड होती हैं, जैसे ऊपर फ्लाई है, क्राई है, इंजॉय है, इंजॉय, ये प्ले भी आप ले लो, प्ले, ठीक है। वाई से जो वर्ब्स एंड होती है उनमें क्या देखते हैं कि अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है या वावल है तो अलग अलग चीज़ होती है। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो इस वाई को हटा के IES लगा देंगे। एल तो कॉन्सोनेंट है, अरे AIEOU नहीं है ना, तो ये तो कॉन्सोनेंट है एल, तो एल कॉन्सोनेंट है तो क्या हो जाएगा, FLY हट जाएगा और IES लग जाएगा, ठीक है। क्राई में वाई से पहले आर है और आर कॉन्सोनेंट है तो जब कॉन्सोनेंट होता है तो वाई हट जाएगा और IES लग जाएगा। उस तरह से आप देखो, इंजॉय में क्या है, वाई से पहले ओ है, ओ एक वावल है तो जब वावल होता है वाई से पहले तो हम S लगाते हैं केवल। तो इंजॉय में क्योंकि वाई से पहले वावल है इसलिए केवल S लगाएंगे। वैसे ही प्ले में वाई से पहले ए है और ए वावल है तो केवल S लगाएंगे, ये चीज़ है। और वाई वाली वर्ब्स में तो ये सिस्टम रहेगा कि पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को उठा के IES कर देंगे और पहले वावल हो तो केवल S ऐड कर देंगे। और बाकी वर्ब्स में ये रहेगा कि ये चीज़ें अगर लास्ट में हो तो आप ES लगा दोगे, अदरवाइज S लगा दोगे। और बाकी जितनी भी वर्ब्स है, ऑलमोस्ट सारी वर्ब्स हैं, उनमें आप लिख लो कि द रेस्ट एक्सेप्ट दीज कैटेगरीज, द रेस्ट ऑफ द वर्ब्स विल टेक S आफ्टर दैम। बाकी में अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है तो आप S लगा दोगे सीधे सीधे, ठीक है। अब जब बात होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस की या किसी भी टेंस की, तो हर एक टेंस में क्या होता है कि पहले आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब जनरली अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपको दिखते हैं, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा आप उसी टेंस में, हर एक टेंस में उसी का नेगेटिव भी होता है, उसी का इंटरोगेटिव भी होता है, और फिर एक और होता है जो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। हालांकि ये काम में कम आते हैं, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछ सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ही गोज़ टू स्कूल एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही गोज़ टू स्कूल प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डज का यूज़ करेंगे, डज ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और हम लिखेंगे कि ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। और अब ये ES जो है ये इधर आ गया, डज आ गया, इसलिए अब गोज नहीं होगा, अब गो होगा। ऐसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
ही गोज टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही, अच्छा इसका क्वेश्चन बनाना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो अगर क्वेश्चन बनाना है तो ये हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में लगा देंगे और ये हो जाएगा डज ही। अब ये एच छोटा हो जाएगा, डज ही, और ये तो बड़ा रहेगा इसे, डज ही गो टू स्कूल, और पीछे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए इसमें नोट और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा डजंट ही गो टू स्कूल। ये हुई इसकी स्पोकन फॉर्म, पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा ही लगेगा, डजंट ही गो टू स्कूल। और अगर आप रिटन फॉर्म में लिखना चाहें तो डज ही नॉट गो टू स्कूल, इस तरह से भी ये सही है। ये एक ही सेंटेंस के दो तरीके हैं लिखने के। ये जनरली बोलते वक्त ऐसे बोला जाता है और लिखते वक्त आप ऐसे लिख सकते हो, और लिखते वक्त ऐसे भी लिख दोगे तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव 4 तरीके के सेंटेंसेस हर एक टेंस में होते हैं। अब मेरे ख्याल से प्रेजेंट सिंपल में इतना काफ़ी है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम क्योंकि अच्छे लेवल का है आरपीएससी का 2nd ग्रेड का, तो उसमें इनके अलावा, इन बेसिक चीज़ों के अलावा एडवांस्ड चीज़ें भी पूछ सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो यूज़ है वो अलग अलग तरीके से कैसे कैसे होता है। तो वो चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे प्रेजेंट सिंपल टेंस में कुछ स्पेशल यूजेस भी होते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ जो है कुछ स्पेशल केसेस में भी होता है, जैसे कि ये सेंटेंसेस, ये दोनों सेंटेंसेस आप देखिए, जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, जो जनरली जो एक्शंस होते हैं डे टू डे लाइफ में, उनके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। ही गोज़ टू स्कूल डेली, ही गोज़ टू स्कूल डेली, ये एक तरह का हैबिचुअल एक्शन है और वो रोज स्कूल जाता है। ही प्लेज क्रिकेट इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में क्रिकेट खेलता है, और ये सेंटेंस से पता चल रहा है कि ये एक्शन जो है बार बार हो रहा है, रोज हो रहा है। तो हैबिचुअल एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, यूनिवर्सल जनरल ट्रूथ हैं, शाश्वत सत्य जो बातें होती हैं, उनके लिए वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, आज भी होगा, 10 साल बाद भी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का। द सन राइजेस इन द ईस्ट, बरसों से ईस्ट में ही राइज हो रहा है और आगे भी हज़ारों सालों तक ईस्ट में ही राइज होगा, इसकी पूरी संभावना है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके अलावा किसी का जनरल नेचर होता है, जैसे शी डांसेस ब्यूटीफुली, वो ब्यूटीफुली डांस करती है, तो ये उसका जनरल नेचर है। ही रन्स फास्ट, दिस इज द जनरल नेचर ऑफ दैट पर्सन, दैट ही यूजुअली रन्स फास्ट। तो ये जनरल नेचर के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर नीचे 2 सेंटेंसेस आप देखिए, आई टीच इंग्लिश, ये परमानेंट फैक्ट है, मतलब कंप्लीटली परमानेंट तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट परमानेंट है कि आई टीच इंग्लिश, 11 सालों से तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ और आगे भी संभावना है पूरी। आई टीच इंग्लिश। द रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली, तो दिल्ली में है रेड फोर्ट, कोई और भी बन जाएगा छोटा मोटा, लेकिन दिल्ली का जो है वो तो परमानेंट रहेगा ही रहेगा। द रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली। तो ये परमानेंट फैक्ट्स के लिए भी इस टेंस का, प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम जनरली यूज़ करते हैं। फिर कुछ अलग टाइप के सेंटेंसेस आप देखो, नियर फ्यूचर में अगर कोई चीज़ होने वाली होती है तो उसको भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही रख देते हैं, जैसे कि होली इज़ ऑन नेक्स्ट मंडे, होली इज़ ऑन नेक्स्ट मंडे। ये बात तो फ्यूचर की है लेकिन नियर फ्यूचर की है, इसलिए हम इसको फ्यूचर टेंस में नहीं रख के प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही रख देते हैं। नियर फ्यूचर की कोई बात होती है तो ही, होली इज़ ऑन नेक्स्ट मंडे। अगला देखो, शी स्टार्ट्स हर जर्नी टुमारो, कल अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाली है, लेकिन इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में रख देते हैं क्योंकि नियर फ्यूचर की बात है। शी स्टार्ट्स हर जर्नी टुमारो। इसके बाद आप ये सेंटेंसेस देखो, अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स कोस्ट 5 रुपीज़, एक बिस्किट का पैकेट जो है 5 रुपये का आता है। ये जो सेंटेंस है ये ऐसा फैक्ट है, ये आज की तारीख में सही है, आगे जाके हो सकता है वो 10 का हो जाए, 15-20 का हो जाए, लेकिन अभी के सर्कमस्टेंसेस में तो ये सेंटेंस सही है। प्रेजेंट टाइम में ये चीज़ें सही है, इसलिए अब पैकेट ऑफ बिस्किट्स कोस्ट 5 रुपीज़, जनरली आजकल ऐसा होता है। ही गोज़ टू द डांस क्लासेस, जा रहा है आजकल, हो सकता है फ्यूचर में नहीं जाए, कंप्लीटली मतलब परमानेंट फैक्ट नहीं है, ये टेम्पररी फैक्ट है, लेकिन अभी के लिए तो ये सही है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम यूज़ करते हैं। और एक और स्पेशल चीज़, एक और विशेष चीज़ कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्योंकि हम यूनिवर्सल ट्रूथ्स की बात करते हैं, हैबिचुअल एक्शंस की बात करते हैं, इसलिए ये ऑलवेज, एवरी डे, फ्रीक्वेंटली, डेली, नेवर, एवर, यूजुअली, सेल्डम, हार्डली, ऑफ्टन, इस तरह की एडवर्ब्स, क्या है ये एडवर्ब्स, इस तरह की एडवर्ब्स का यूज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस में किया जाता है। तो काफ़ी कुछ अपन ने पढ़ लिया है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब अपन नेक्स्ट, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं
और आप जहाँ से भी वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लगे तो आपको जैसे ही मैं इस तरफ मूव होता हूँ तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि अगर आपको नोट्स बनाने हो तो बाद में आप बना लें। प्रेजेंट सिंपल टेंस ऑलमोस्ट अपना डन एंड डस्टेड है, और अब अपन बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। अब ये तो हुआ प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, टेंस नंबर 2, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये कंटिन्यू कोई काम होता है उसकी बातें करता है, और कंटिन्यू कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट टेंस में। अभी के टाइम में जो चीज़ें कंटिन्यू हो रही है उनकी बात करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही ईजी टेंस है। इसमें ing यूज़ करते हैं, और ing वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगता है, जिसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हो। देखो, ed लगाना हो, ess लगाना हो, या फिर ing लगाना हो, ये सब मॉडिफिकेशंस जो होते हैं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि ओरिजिनल फॉर्म में ही होते हैं, सेकंड और थर्ड में नहीं होते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाना ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की खासियत है, और ये ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा मुश्किल टेंस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ईजी टेंस है। कुछ एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं। अच्छा, आप इससे ज़्यादा संतुष्ट होगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो, कॉम्प्लीमेंट अगर है तो, एडवर्बियल अगर है तो, इनमें से कुछ हो जाएगा, और नहीं भी है तो भी बहुत सारे सेंटेंसेस इनके बिना भी बन जाते हैं। ठीक है, हम देखते हैं ही गो। अगर अपन वर्ब लेते हैं तो अपन कहते हैं कि ही इज गोइंग। ये भी सेंटेंस है, वैसे तो आप चाहो तो पीछे ऐड कर सकते हो, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। अब सबसे ज़रूरी चीज़ कि प्रेजेंट टेंस में मैंने शुरू में आपको बताया था जब कि इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, और वो इज, एम, आर यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बहुत ज़्यादा काम करेगी। हेल्पिंग वर्ब्स का कंटिन्यूअस जब आप बनाओगे तो इज, एम, आर का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। आप कुछ सेंटेंसेस देख लीजिए। शी इज डांसिंग, सब्जेक्ट ये मैन वर्ब है, और शी इज डांसिंग लिंकिंग वर्ब है, ये लिंक कर रही है, और ये पूरी की पूरी ही वर्ब है, ये मैन वर्ब है डांस, ये हेल्पिंग वर्ब है इज, और ये एस और वी करके ही ये बन रहा है, आगे कुछ नहीं है, और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ये इस तरह के कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस होते हैं। अब अपन ज़्यादा अच्छा तब रहेगा जब एक ही सेंटेंस लें और उसी को अलग अलग तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करें, तो इजीली अपन को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ जाएगा। ही इज प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा देंगे। ये तो हुआ अफर्मेटिव। इसको नेगेटिव बुलाने के लिए अपन क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। ही इज नॉट प्लेइंग, ही इज प्लेइंग अफर्मेटिव, ही इज नॉट प्लेइंग नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए तो इज को इधर लाओगे और ही इधर आ जाएगा। इज ही प्लेइंग, ये हो गया है इंट्रोगेटिव। और अब आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब बनाओगे पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर आपको बनाना है तो यहाँ से इज आ जाएगा, इज ही नॉट प्लेइंग, ये हो गया है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो अफर्मेटिव से नेगेटिव, फिर आपने बनाया इंट्रोगेटिव, फिर आपने बनाया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये चारों फॉर्मेट आप बना दोगे तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। ये हुआ अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इस अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, जो कि है आपका टेंस नंबर 3, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जो कि है आपका टेंस नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज़ और हैव का यूज़ आपको सीखना पड़ेगा। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव का यूज़ होता है। हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म
और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आप देखो, अगर सिंगुलर नाउन है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन जो है थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है, तो उसके साथ आप क्या करोगे, हैज़ करोगे। अदरवाइज फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और जो प्लूरल नाउन्स हैं उनके साथ आप क्या करोगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और प्लूरल, वो नाउन भी हो सकता है प्रोनाउन भी हो सकता है, उसके साथ आप हैव का यूज़ करोगे। जैसे ही, शी, इट, हैज़, ठीक है। आई, वी, यू, दे, हैव, he, she, it has, I, we, you, they have। अब अपन कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। he has gone to market, he has gone to market, he has gone to market। go, went, gone, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये मेन वर्ब है, और हैज़ इसकी हेल्प कर रही है, हेल्पिंग वर्ब है, परफेक्ट बनाने में ये इसकी हेल्प कर रही है। हैज़ इसलिए आया है क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर पर्सन है तो हैज़ आएगा, और आई, वी, यू, दे या फिर कोई सिंगुलर नाउन है तो हैव आएगा। तो ही हैज़ गॉन टू मार्केट, अगर इसी को अपन नेगेटिव में चेंज करें तो ही हैज़ not gone to market, he has not gone to market। इसी को अपन इंट्रोगेटिव में चेंज करें तो has he gone to market, has he gone to market। और इसी को अपन इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करें तो has he not gone to मार्केट, हैज़ ही नॉट गॉन टू मार्केट, इस तरह से ये हो जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं। अब अपन इसके बाद देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस का आखिरी टेंस जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि परफेक्ट का और कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जो परफेक्ट का और कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन ही ये प्रेजेंट टेंस का फोर्थ यानी कि लास्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें परफेक्ट के भी रूल्स अप्लाई होंगे और कंटिन्यूअस के भी रूल्स अप्लाई होंगे। और कंटिन्यूअस का सबसे बड़ा रूल कि आप जो है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो लगाएंगे ही लगाएंगे, हैज़, हैव, परफेक्ट में लगाएंगे। इसमें परफेक्ट और कंटिन्यूअस को जोड़ने की वजह से इसमें बीच में बीन और लग जाएगा जो उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस का मैचअप बनाता है। ठीक है, एक सेंटेंस आप ले लीजिए, ये टेंस नंबर 3 नहीं बल्कि टेंस नंबर 4 है। He has been working, he has been working। और अब इसमें एक चीज और है, since और for, क्योंकि टाइम की बात होगी, टाइम के ड्यूरेशन की बात होगी, टाइम के पॉइंट की बात होगी, इसलिए since और for का यूज करेंगे। तो जब अपन पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो since यूज करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम की जब बात करेंगे तो since यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 6 PM, 4 AM, मॉर्निंग, इवनिंग, या फिर आप कहोगे कि 5 अप्रैल, या फिर आप कहोगे कि दिसंबर, या फिर आप कहोगे कि मंडे। तो आप सिंस का यूज़ करेंगे और फॉर का यूज़ तब करेंगे जब आप ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम जब यूज़ करेंगे। तो पीरियड ऑफ टाइम की जब बात करेंगे तो आप फॉर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या है, ही हैज़ बीन वर्किंग 3 hours, 3 घंटे से काम कर रहा है। तो ये क्या है, 3 घंटा ड्यूरेशन है, पीरियड है, तो इसमें फॉर का यूज़ करेंगे। ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 3 hours। अगर ये पॉइंट होता
तो आप कहते हैं कि ही हैज़ बीन प्लेइंग 6 AM, सुबह 6 बजे से खेल रहा है। तो ये क्योंकि ये पॉइंट है इसलिए यहाँ पर सिंस आएगा। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 6 AM, 6 AM के बाद से ही खेल रहा है। अगर आप इसमें अगर पीरियड दिखाना चाहते हैं, ही हैज़ बीन प्लेइंग 4 आवर्स, 4 घंटे से खेल रहा है, तो फिर इसमें 4 आ जाता। ही हैज़ बीन प्लेइंग 4 आवर्स। इस तरह से है। अब इसका भी अपन नेगेटिव वगैरह बना के देख लेते हैं। ही हैज़ बीन वर्किंग क्या था, फॉर 3 आवर्स। तो ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स, ये तो हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो आप करेंगे कि हैज़ नॉट बीन वर्किंग, ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स। फिर अच्छा मैं पूरा ही लिख देता हूँ, ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स, ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स। अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा देंगे और आप कहेंगे कि हैज़ ही शुरू में आ जाएगा ही बीन, हैज़ ही बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो आप लिखेंगे कि हैज़ ही नॉट बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और इसके पीछे इंट्रोगेटिव के पीछे क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के पीछे भी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेशन तो इसमें नेगेशन भी है परंतु इंट्रोगेशन भी इसमें है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगेगा। हैज़ ही नॉट बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स। अब इस सेंटेंस को आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि हैज़ंट, अब नॉट तो इधर आ गया तो यहाँ नहीं लगाएंगे, हैज़ंट ही बीन वर्किंग, और ये स्पोकन फॉर्म है, हैज़ंट ही बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है जिसमें सिंस फॉर ही सबसे बड़ी चीज़ है, बाकी तो ये दिखने में बड़ा है, बाकी इतना भी मुश्किल नहीं है। ही हैज़ बीन वर्किंग, ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग, हैज़ ही बीन वर्किंग, हैज़ ही नॉट बीन वर्किंग। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपका बनता है। और अब हम बात कर लेते हैं पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस में आपको पता है कि ये टेंस नंबर 2 है, और पास्ट टेंस के 4 वेरिएंट्स होते हैं। सीधे ही अपन सेंटेंस देखेंगे। आपकी अगर आपको लगता है कि आपके लिए फॉर्मूला से सही समझ में आता है आपको, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस का फॉर्मेट कैसा है वर्ब का सेकंड फॉर्म। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये केवल और केवल एक ही टेंस में यूज़ होता है, वो है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है, बाकी किसी भी टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होता है। तो पास्ट टेंस बहुत इजी है, उसमें भी पास्ट सिंपल टेंस बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि केवल आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म पता होना चाहिए और आपका सेंटेंस बन गया। तो पास्ट टेंस में सबसे पहले अपन देखते हैं नंबर 1 पास्ट सिंपल टेंस, जिसके सेंटेंसेस कुछ इस तरह के होंगे। ही वेंट, गो वेंट गॉन, सेकंड फॉर्म वर्ब का सेकंड फॉर्म। ही वेंट टू अमेरिका, ही वेंट टू अमेरिका हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दिया। चलो एक और सेंटेंस आप ले लो। ही प्लेड क्रिकेट yesterday, ये टाइम बताने वाली एडवर्ब आपने लगा दी जो कि पास्ट का एक टाइम है। ही प्लेड क्रिकेट yesterday, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म आपका हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। एडवर्ब मैंने आपको बता ही दिया। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करके आप पास्ट टेंस बनाते हो, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस ही केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करके बनाते हो। उसके बाद तो आप पहले अपन एक सेंटेंस लिख के चारों टेंसेस बना लेते हैं पास्ट के, उसके बाद आपका अफर्मेटिव नेगेटिव वाला अपन देखेंगे। ही प्लेड
क्रिकेट, ये तो हो गया आपका पास्ट सिंपल वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब पास्ट कंटिन्यूस में आप क्या करेंगे, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ही वॉज प्लेइंग। अब क्योंकि आईएनजी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही लगता है, इसलिए मैंने कहा था कि आपको पास सिंपल में ही वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, बाकी में सेकंड फॉर्म नहीं होता है। यहाँ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ही हैड प्लेड, परफेक्ट में पास्ट में क्या होता है, हैड होता है, और इसमें सिंगुलर प्लूरल कुछ भी नहीं होता, सबके साथ हैड ही होता है। ही हैड प्लेड क्रिकेट, ही हैड प्लेड क्रिकेट, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। और ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। आगे आप चाहो तो सिंस फॉर का यूज कर सकते हो, जो अब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बताया था। पीरियड होगा, ड्यूरेशन होगा तो फॉर लगेगा, पॉइंट होगा तो सिंस लगेगा। फिलहाल मैं नहीं लगा रहा क्योंकि बहुत लंबा सेंटेंस हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ही प्लेड क्रिकेट पास्ट सिंपल, ही वॉज, अब चेंजेस देखिए कहाँ पे होते हैं। प्लेड पास्ट सिंपल, वॉज प्लेइंग पास्ट कंटिन्यूस, हैड प्लेड पास्ट परफेक्ट, हैड बीन प्लेइंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी को आप ही प्लेड को अगर आप नेगेटिव बनाना चाहें तो आप बना दोगे कि ही डिड नॉट प्ले। अच्छा, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है तो एक एक करके अपन बनाते हैं। फिलहाल ये चारों टेंसेस आपने देख लिए। अब मैं आपको पास्ट सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस अलग अलग नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, अपन इसी में फटाफट से कर लेंगे। ही प्लेड क्रिकेट पास्ट सिंपल, इसका नेगेटिव आप बनाना चाहें तो ही डिड नॉट प्ले, ऐसे बनता है। ही नॉट प्लेड, प्लेड नॉट, इस तरह से नहीं होता है, ही डिड नॉट प्ले बनता है। अब आप कहेंगे कि पास्ट में तो, सिंपल में तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, तो वो वर्ब का सेकंड फॉर्म केवल पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में ही होता है। नेगेटिव में आपको डिड का यूज़ करना पड़ता है, जो कि एक डमी ऑपरेटर है। डिड नॉट प्ले, अब क्योंकि डिड खुद एक पास्ट सिंपल पास्ट बता रहा है तो आपको सेकंड फॉर्म दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, प्ले करते हो। ही डिड नॉट प्ले, ये हो गया इसका नेगेटिव, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब जब आप इंट्रोगेटिव बनाओगे तो आप क्या करोगे, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब लोगे, डिड ही प्ले। अगर आप केवल इंट्रोगेटिव बनाओगे तो नॉट नहीं लगाओगे, अगर आप केवल इंट्रोगेटिव बनाओगे तो नोट नहीं लगाओगे, अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो फिर आप नोट भी लगाओगे। डिड ही नॉट प्ले, और अब क्योंकि डिड आ गया, डिड आ गया, डिड आ गया, इसलिए प्ले ही आएगा, प्लेड नहीं आएगा। डिड ही नॉट प्ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, आप प्लीज़ इस पर फोकस करिएगा। ही प्लेड क्रिकेट, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, डिड ही प्ले क्रिकेट, डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट, ये तो हुआ पास्ट सिंपल का। और अगर आप चाहें तो फटाफट से सारे पास्ट टेंसेस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव अपन बना लेते हैं। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूस। इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, ही वॉज नॉट प्लेइंग, इसको परफेक्ट में चेंज करेंगे, सॉरी परफेक्ट में चेंज नहीं करेंगे, इसको इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करेंगे। ही वॉज प्लेइंग पास्ट सिंपल, he was playing, he was playing cricket, पास्ट कंटिन्यूस नेगेटिव में चेंज करेंगे, was not playing, इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, was he playing क्रिकेट, ये हो जाएगा इसका इंट्रोगेटिव, और was he not playing क्रिकेट, ये हो जाएगा इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज नॉट प्लेइंग, वॉज ही प्लेइंग, वॉज ही नॉट प्लेइंग, ये हो जाएंगे इसके चारों। अब आप देख लीजिए पास्ट परफेक्ट का, तो पास्ट परफेक्ट जो है वो कुछ इस तरह से होगा कि ही हैड प्लेड क्रिकेट, इस तरह से होगा पास्ट परफेक्ट। तो इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ही हैड प्लेड, ही हैड नॉट प्लेड, फिर हो जाएगा, सॉरी, हैड ही प्लेड क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क,
फिर हो जाएगा हैड ही नॉट प्लेड क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। ये बन गए चारों। अब आ जाइए आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो वो आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नंबर 8 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और उसका सेंटेंस हो जाएगा ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। इसका नेगेटिव हो जाएगा हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन प्लेइंग। इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा हैड ही बीन प्लेइंग। इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा हैड ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैड ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इस तरह से मैंने जल्दी से आपको पास्ट टेंस के चारों वेरिएंट्स और उनके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना के बता दिए हैं। तो अब चलिए बात करते हैं तीसरा टेंस यानी कि फ्यूचर टेंस, उसके चारों वेरिएंट्स के बारे में। टेंस नंबर 3 फ्यूचर। फ्यूचर टेंस जो कि ऑब्वियसली फ्यूचर के इवेंट्स की बात करता है। फ्यूचर सिंपल सबसे पहले हम देखेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ फ्यूचर सिंपल टेंस, सिंपल फ्यूचर भी आप उसको कह सकते हो। फ्यूचर सिंपल नंबर 1 विल और शेल एज हेल्पिंग वर्ब्स इसमें यूज़ करते हैं, लेकिन शेल जो है आउट ऑफ फैशन हो चुकी है, आजकल शेल का कोई यूज़ नहीं करते हैं, सब विल का यूज़ करते हैं। मॉडर्न डे इंग्लिश में विल ही फ्यूचर टेंस की जो है हेल्पिंग वर्ब कंसीडर की जाती है, तो हम विल का ही यूज़ करके सेंटेंसेस बनाएंगे। वैसे अगर आपको पूछ ले तो आप देख लीजिएगा, आई और वी के साथ में शेल यूज़ करते हैं और बाकी सब के साथ में विल यूज़ करते हैं। हम सभी के साथ विल यूज़ करेंगे क्योंकि हम मॉडर्न इंग्लिश यानी कि मॉडर्न ग्रामर पढ़ रहे हैं। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में फ्यूचर सिंपल टेंस सबसे पहले अपन बनाते हैं। तो आप क्या करते हो, आई विल प्ले क्रिकेट, इस तरह से फ्यूचर सिंपल टेंस में बनता है। सब्जेक्ट प्लस विल या शेल जो कि हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्री एडवर्बियल जो भी आप लगाते हो सेंटेंस में, वो इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। आई विल प्ले क्रिकेट, ये है फ्यूचर सिंपल। अब हो जाएगा आई विल बी प्लेइंग, ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसके बाद हो जाएगा आई विल हैव प्लेड, ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। और आई विल हैव बीन प्लेइंग, ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, विल प्ले फ्यूचर सिंपल, विल बी प्लेइंग फ्यूचर कंटिन्यूअस, विल हैव प्लेड फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव बीन प्लेइंग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको मैं फटाफट से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब मैं आपको इन सब के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना के बता देता हूँ सभी टेंसेस के। सबसे पहले लेते हैं अपन फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल का अपना सेंटेंस था आई विल प्ले क्रिकेट, तो इसको जब आप नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आई विल नॉट प्ले। जब इंट्रोगेटिव में करेंगे तो ये हो जाएगा कि विल आई प्ले क्रिकेट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कि विल आई नॉट प्ले क्रिकेट। वैसे एक तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विल प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म जो है वो WON''T इस तरह से होता है। वॉन्ट, ये स्पोकन फॉर्म है और ये काफ़ी पॉपुलर भी है। वॉन्ट आई प्ले, फिर नॉट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि नॉट तो यहाँ जुड़ गया ना विल में। वॉन्ट आई प्ले क्रिकेट, ये दोनों एक ही है। तो आई विल प्ले, आई विल नॉट प्ले, विल आई प्ले, विल आई नॉट प्ले, इस तरह से फ्यूचर सिंपल का बन जाएगा। और अब
आप बनाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूस का, तो आई विल बी प्लेइंग ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो will I not be playing cricket। इस तरह से ये बन जाएगा ये फ्यूचर कंटिन्यूस का। आई विल बी प्लेइंग, विल नॉट बी प्लेइंग, विल आई बी प्लेइंग, विल आई नॉट बी प्लेइंग। ये हो गए कंटिन्यूस के। उसके बाद आप चलो टेंस नंबर 11 फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई विल हैव प्लेड क्रिकेट। आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा आई वॉन्ट हैव प्लेड। आई विल नॉट हैव प्लेड, आई विल नॉट हैव प्लेड। या अच्छा ये होगा कि आप लिखें आई वॉन्ट हैव प्लेड। ये ज़्यादा पॉपुलर है, आई वॉन्ट टू प्लेड क्रिकेट। फिर आप जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आप लिखेंगे कि विल आई विल हैव प्लेड, I will not have played, will I have played, will I have played, और will have I played, will I have played। ये बोलते वक्त इस तरह से बोलते हैं will I have played, लेकिन आप क्वेश्चन जब फॉर्म करोगे तो आप लिखोगे will have I played, will have I played। और फिर आप जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो विल हैव आई नॉट प्लेड क्रिकेट, विल हैव आई नॉट प्लेड, आई विल हैव प्लेड, आई विल नॉट हैव प्लेड, विल हैव आई प्लेड और विल हैव आई नॉट प्लेड। वैसे विल आई हैव में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप बनाओगे। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वहाँ आपको जवाब दूंगा और अच्छी तरह से आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब अपन चलते हैं। वैसे ये जो फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के जो मैं बना रहा हूँ ये ज़्यादा काम में भी नहीं आते, तो आप इतना ज़्यादा परेशान मत होइए कि अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लगे तो ज़्यादा कुछ यहाँ से आपको पूछने वाले नहीं है। और अगर आपको पूछे भी तो आप ध्यान से समझिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका नेगेटिव बन जाएगा आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग, आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग। या आप कहेंगे वॉन्ट हैव बीन प्लेइंग, आई वॉन्ट हैव बीन प्लेइंग। फिर आप कहेंगे विल आई हैव बीन या विल हैव आई बीन, दोनों सही है। विल हैव आई बीन, विल आई हैव बीन। अच्छा, आप क्योंकि ये पॉपुलर है इसलिए आप यही बना लो, विल आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप करोगे won't I have been playing, will I not have been playing, will I not have been playing cricket। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। इससे भी अच्छा आप बनाओ won't have I been playing। ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है क्योंकि ये पॉपुलर भी है। won't have I been playing और करेक्ट तो दोनों ही है। won't have I been playing cricket। वैसे मुझे नहीं लगता कि इतना आगे जाके आपको पूछने वाले हैं। सेकंड ग्रेड जैसे लेवल के एग्ज़ाम में भी इतना ज़्यादा लेवल पे आपको पूछने वाले हैं, बहुत कम चांसेस हैं। और अगर पूछेंगे तो आप
ईजिली आंसर दे ही पाओगे। तो इस तरह से अपन ने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस अलग अलग पढ़े, उनके चारों वेरिएंट्स पढ़े, प्लस उन चारों वेरिएंट्स में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव भी बना के आपने देखे। तो ये वीडियो आपको देखना है, प्लस इसके साथ में ही जो मैं आपको आई बटन में दूंगा वो मेरा पहले वाला वीडियो जो 2.25 घंटे का है टेंसेस पे। इसके अलावा 5 मिनट में टेंसेस कैसे सीखें, 7 मिनट में कैसे सीखें, और एक ही सेंटेंस से सारे टेंसेस कैसे बनाएं, ये सारे वीडियोस आप देख लोगे तो ये मेरी गारंटी है कि टेंस से रिलेटेड अगर आपका सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं करोगे। इट्स माय गारंटी। सो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ग्रेड 2 इंग्लिश की, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।